हेलो बच्चों, आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हीट के ट्रांसफर करने के 3 वेज हैं। पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन, लास्ट वन इज रेडिएशन। तो आज हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्शन कैसे होता है और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए गए। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये बार है, इसका एरिया ए है, इसकी कोई लेंथ x है और ये किसी T1 टेम्परेचर पे एंड है और ये किसी T2 टेम्परेचर पे। तो यहां से जो हीट फ्लो करेगी, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट, अगर वो इस मेटेलिक बार को क्रॉस करके जाएगी या पास करके जाएगी तो किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो पहला टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, दूसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा मेटल का बार का एरिया होगा, हीट उतनी ज्यादा फ्लो कर सकती है। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि कितने मिनट तक हीट जा रही है, कितने सेकंड तक हीट जा रही है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो लेंथ के, कि उसकी लेंथ कितनी, लेंथ इतनी ज्यादा तो हीट उतनी हमारी क्या हो जाएगी, कम, उसका रेट कम होगा। और इन सब चीजों को हम जोड़े तो हमारे पास क्या बनेगा, ए डेल्टा टी टी बाई एक्स। फिजिक्स में जहां पर भी प्रोपोर्शनल का निशान आता है वहां पे एक कांस्टेंट को आना पड़ता है, जो कि यहां पर आएगा थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, मतलब फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल्स टू कि हीट जो फ्लो करेगी K A डेल्टा T इंटू T बाई X, लेंथ ऑफ द बार। डन। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर जेई का 2022 का, जो कंडक्टिविटी पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। टू मेटेलिक ब्लॉक M1 एंड M2 ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब दोनों के एरिया सेम है, ठीक, दोनों के एरिया सेम है। एक की लेंथ 16 सेंटीमीटर दी हुई है और दूसरे की 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2, इसका जो सेकंड पार्ट है M2, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें K दी गई है। क्या दी गई है? K। तो हमें M1 की थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। फिर इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, अज्यूम स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, जरा हम समझते हैं। अगर हीट इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो कर रही है, मान लीजिए, तो यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस और यहां दिया गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो स्टडी स्टेट का मतलब ये है, कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में जितनी हीट यहां से यहां फ्लो करेगी उतनी ही हीट यहां से यहां फ्लो करेगी। ये टेम्परेचर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने आए, जितनी हीट इस पॉइंट से इधर फ्लो करेगी उतने ही टाइम में स्पीड हीट हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लो करेगी। तो हम फॉर्मूला लिखें, Q इक्वल्स टू K A डेल्टा T इंटू T बाई X। तो Q बाई T को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट करंट, हीट करंट, फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट। तो फॉर्मूला क्या बना, K A डेल्टा T बाई X। तो स्टडी स्टेट में जितनी हीट यहां से यहां फ्लो करेगी T टाइम में, उतनी हीट यहां से यहां फ्लो करेगी उस T टाइम में, जब ये टेम्परेचर क्या रह पाएंगे, हमेशा कांस्टेंट। आइए तो हम इसको अप्लाई करें तो A टू B और B टू C। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है हीट करंट का बेटा, K A, यहां पे कितना टेम्परेचर का चेंज है, 100 माइनस 80
और डिस्टेंस कितनी है बेटा 16 सेंटीमीटर। यहां पर इसका के हमें दिया हुआ है M2 का, तो उसको मैं K1 लिख देता हूं। और यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है और ये 80 माइनस 0 और ये लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। एरिया से एरिया बेटा कट हो जाएगा, इंटू सेंटीमीटर 8 और ये 10 और हमारा यहाँ बचेगा K1 20 डिवाइड बाई 16 और यहाँ बचेगा K इंटू 10। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K1 इज इक्वल टू 8K। क्या आ जाएगा K1 इक्वल्स टू 8K, जो कि हमारा बी ऑप्शन। थैंक यू बच्चों।